Hello everyone. Hope you are doing the practices we have discussed so far and you are building a strong relationship with yourself. So today we are doing one amazing activity that you will get to know about your mind, how your mind works. So let's do a small activity. Just look around and look for something black. कुछ भी black color का, a phone cover, a chair, a piece of cloth or something in a black color. Now tell me, did you find how suddenly your mind is searching only for black things? Black things are already there. कुछ भी नया पेयर नहीं हुआ है, सब कुछ वही था. बट बिकॉज हमने अपने माइंड को कमांड दी थी उस ब्लैक को सर्च करने के लिए, तो हमारा फोकस सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर जा रहा था. ऐसे ही हमारा माइंड वर्क करता है. Whatever you are repeatedly focus on, your brain start collecting evidence for that. सपोज मैं डेली ही बोल रही हूँ कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मेरे साथ ऐसे ही होता है, आई एम नॉट इनफ. तो जैसे ही मेरे साथ कुछ बुरा होगा ना, मेरा माइंड बोलेगा कि देखा तुझसे नहीं हो सकता था, देखा तुमने प्रूव कर दिया कि तुमसे ये चीज़ नहीं हो सकती. दिस इज द वे आवर माइंड ब्रेन वर्क्स, because your brain is simply following the instructions you have given to it. बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम उसको डिफरेंटली भी वर्क करा सकते हैं. यहाँ अगर हम अपने ब्रेन को नेगेटिव चीज़ें दे रहे हैं तो वो नेगेटिव चीज़ों को ही ले रहा है. तो अगर हम चाहें तो उसको पॉजिटिवली ट्रेन भी कर सकते हैं. हियर कम्स ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आप अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों को नोटिस करने के लिए ट्रेन करोगे, और इन दिस वे वो पॉजिटिव ही चीज़ों के लिए प्रूफ्स कलेक्ट करेगा आपके लिए. Most people think gratitude means saying thank you God, but no, gratitude is much deeper than that. Gratitude means you are being thankful for things what you already have in your life, and in this way you are training your mind to see positivity around you, to see blessings of yours कि आप किन 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 चीज़ों से ब्लेस्ड हो. बिकॉज नेचुरली हमारा ब्रेन प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करता है कि एक प्रॉब्लम आई, आपने उसको जैसे तैसे सॉल्व करा, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, और फिर हमारा लूप क्या चलने लगता है कि हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. बट जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड का फोकस कहाँ हो जाता है कि हमारे पास क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारी लाइफ में, हम किन किन चीज़ों से ब्लेस्ड हैं. आप सांस ले पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ग्रोथ कर पा रहे हो अपनी लाइफ में. दीज थिंग्स सीम्स वेरी नॉर्मल अंटिल वन डे दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल. जब तक हमारे पास वो चीज़ें होती हैं हमें एहसास नहीं होता, और हम कभी भी उन चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं फील करते. तो ग्रैटिट्यूड में हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं, जो बहुत नॉर्मल लगती हैं हमें. नॉर्मल हमें इसलिए लगती है क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि वी आर ब्लेस्ड, हम उन लोगों में से हैं, हमारे पास वो चीज़ें हैं जो सबके पास नहीं है. एंड दैट्स वाई ग्रैटिट्यूड इज पावरफुल, बिकॉज ग्रैटिट्यूड हमारा फोकस शिफ्ट कर देता है. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे पास क्या नहीं है, वी स्टार्ट सेइंग कि मेरे पास क्या है. और जैसे ही हमारा फोकस चेंज होता है हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं. जैसे ही हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं हमारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं, और जैसे ही हमारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं हमारी लाइफ भी चेंज होनी शुरू हो जाती है. नाउ लेट्स मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ग्रैटिट्यूड से ये नहीं होगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएंगी, बट प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि आपने लेंस चेंज कर दिया, विजन अपना के लिए एक लेंस चेंज कर दिया. अब आप प्रॉब्लम्स को भी डिफरेंटली देखोगे, बिकॉज यू आर फिल्ड विथ सो मच ऑफ पॉजिटिविटी कि आपको पता है अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी पावर्स, अपनी स्ट्रेंथ. तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके से देखोगे, उससे डरोगे नहीं कि ओ माय गॉड प्रॉब्लम आ गई अब क्या करें. आप ये सोचोगे कि ठीक है प्रॉब्लम है, नाउ लेट मी सी कि अब मैं इस पे कर क्या सकता हूँ, मैं इसका सोल्यूशन कैसे कर सकता हूँ. दैट्स व्हाई ग्रैटिट्यूड इज पावरफुल. इट गिव यू स्ट्रेंथ टू सी पॉजिटिविटी अराउंड यू. So today I want to give you a very simple task for a challenge for next 21 days. For next 21 days you have to write 3 things that you are grateful for before sleeping. At night before sleeping you have to write 3 things that you are grateful for. अच्छा, वो 3 थिंग्स बहुत ही कॉमन हो सकती हैं. आप यू कैन राइट दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ मील एंड इन माई प्लेट,
I'm grateful for my family, I'm grateful that I learned something new today. एनीथिंग सिंपल. हमारा गोल है कि हमने कुछ, हमारा गोल ये नहीं कि हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना है. हमारा गोल सिर्फ इतना है कि हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है टू सी पॉजिटिविटी एंड टू सी ब्लेसिंग्स ऑफ योर्स, राइट? एंड ट्रस्ट मी, if you do this thing honestly for next 21 days, you will see a difference, shift in your mindset. And biggest change बाहर से नहीं आता, sometime it happens inside. और जैसे आपका माइंडसेट चेंज होगा ना, आपको सब चीज़ें पॉजिटिव दिखने लगेंगी, राइट? तो इस बार का टास्क बहुत सिंपल है, बहुत इजी है कि आपने नेक्स्ट 21 डेज के लिए 3 चीज़ें लिखनी है रात को. what 3 things you are grateful for before sleeping. It's a simple task that you are going to do for next 21 days. That's it. Small action, big transformation. And just remember one thing, whatever you focus on, that things grow. If you focus on problems, you get more problems to see in your life. And if you focus on your blessings will grow. Okay, see you guys tomorrow.